नमस्कार दोस्तों, कल WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की बैठक हुई जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, कई देशों के प्रधानमंत्री ने, कई देशों के राष्ट्रपति ने और कई विश्व स्तर की कंपनियों की CEO ने इस सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों, यह WEF की मीटिंग या WEF का सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस सिटी में हुआ। दोस्तों, इस सम्मेलन पर, इस मीटिंग पर, इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें थी। दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें हिस्सा लेने वाले थे और पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रीनलैंड के मुद्दे पर क्या बोलेंगे। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का संबोधन शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे पहले दावोस के लोगों का धन्यवाद किया, दावोस की सिटी की तारीफ की। उसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पर बोलना शुरू किया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की रक्षा केवल अमेरिका ही कर सकता है। अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड को लेना चाहता है और इसे लेकर रहे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को लेने के लिए अमेरिका किसी भी तरह का ताकत का प्रयास नहीं करेगा, किसी भी सैन्य ताकत का प्रयास ग्रीनलैंड को लेने के लिए नहीं करेगा। केवल वह यूरोप से मांग कर रहा है। अगर यूरोप इस बात को मान लेता है तो अमेरिका हमेशा ही यूरोप का एहसानमंद रहेगा, लेकिन अगर वो ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं देता है तो वो इस बात को हमेशा याद रखेगा और यूरोप को कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध को याद करते हुए ट्रंप ने यह कहा कि जब दूसरे विश्व युद्ध के समय ग्रीनलैंड पर आफत आ गई थी, ग्रीनलैंड पर रूस और जापान कब्जा करना चाहते थे, तो डेनमार्क भी इसको नहीं बचा रहा था। अमेरिका ने उस समय डेनमार्क की मदद की, ग्रीनलैंड को बचाया और ग्रीनलैंड को डेनमार्क को दे दिया। ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल थी। पहले ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा था और अमेरिका अपने ही हिस्से को वापस यूरोप से मांग रहा है। अगर यूरोप इस बात को मान लेता है तो डेनमार्क और यूरोप का अमेरिका हमेशा एहसानमंद रहेगा। अगर वो नहीं मानता है इस बात को तो अमेरिका किसी भी सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा और किसी भी ताकत का इस्तेमाल न करते हुए केवल वो इस बात को याद रखेगा, यूरोप ने उनको ग्रीनलैंड नहीं दिया। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका यूरोप से केवल एक बर्फ का टुकड़ा मांग रहा है। अमेरिका को ग्रीनलैंड में मिलने वाले खनिज संसाधन, तेल से कोई मतलब नहीं है, केवल अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए। और उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड का विकास, ग्रीनलैंड की सुरक्षा केवल अमेरिका कर सकता है। दुनिया का कोई भी देश ग्रीनलैंड को नहीं बचा सकता है। अगर कोई देश ग्रीनलैंड को बचा सकता है तो वो अमेरिका